Hello everyone, a very good afternoon. My name is Julie Riker. I'm a dietitian working at Best Source Nutrition and मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आज के वेबिनार में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजिंग कोलेस्ट्रॉल naturally. Dr. Chavi Goyal will be joining us in some time. She has done her PhD in the field of nutrition और उनका काफी अच्छा knowledge है nutrition के related. She has been practicing since 10 years, and it's a pleasure to be having her in this webinar. And before we start this webinar, मैं आपके 5 मिनट लेना चाहती हूँ बेसोस न्यूट्रिशन के बारे में बात करने के लिए. So Besos Nutrition is a Mumbai-based company. हमारी प्रोडक्ट रेंज है एंड वी ट्राई टू ब्रिंग द बेस्ट सप्लीमेंट जो कि मदर नेचर में पाए गए. ऐसे बोलते हैं ना कि हमारे जितने भी डिजीजेस हैं उनके सबकी जो इलाज है ना वो मदर नेचर में ही पाया गया है. सो दिस इज व्हाट वी ट्राई टू ब्रिंग in our product range, the best from the mother nature, and this is our website bestosnutrition.com. हमारे जो प्रोडक्ट रेंज है ना वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है. वन इज न्यूट्रास्यूटिकल, सेकंड इज हर्बल टीज एंड थर्ड इज आयुर्वेदिक फॉर्मूलाज. तो जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं ना वो नेचुरल प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स होते हैं. सो न्यूट्रास्यूटिकल कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज सुपर फूड. तो ये जो सुपर फूड्स होते हैं ना नेचर में पाए जाते हैं, इसे फॉर गिविंग द बेस्ट फॉर्मूला ये मोस्टली एक्सट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं. ये जो फॉर्मूलाज होते हैं, सो न्यूट्रास्यूटिकल्स आर फूड बेस्ड फॉर्मूला जो कि कैप्सूल में पाए जाते हैं. एंड द सेकेंड कैटेगरी इज हर्बल टीज. तो ये जो हर्बल टीज होते हैं ना, जैसे कि इंडिया जो है टी ड्रिंकिंग नेशन है, हम सबकी मॉर्निंग होती है चाय पीने के बाद. तो चाय हमारे कल्चर में ही इनग्रेव्ड है. So why not, give our tea a better version by making it a herbal tea? So हमारे herbal teas के रेंज जिसमें nettle leaf tea है, chamomile है, hibiscus है, red clover है. So we have a total around 6 teas and these teas are really amazing. काफी अच्छे health related benefits है अगर आप ऐसे teas आपके daily diet में आप लेते हो. इसके अलावा we have Ayurvedic formulas. So Ayurveda is very well established in India. वैसे ही कुछ formulas है. For weight management we have Ayurvedic formula. For managing diabetes, for managing stress. So this Ayurvedic formula very well established जो है हमने इसे हमारी product range में include किया है. हमारा जो main motive है वो है awareness spread करना about डिफरेंट डिजीजेस, अबाउट हेल्थ सप्लीमेंट्स. ये जो अवेयरनेस स्प्रेड करना है, इसीलिए हमने जो है आज का ये वेबिनार रखा है कोलेस्ट्रॉल मैनेज करने के लिए. मूविंग ऑन. सो व्हाई शुड यू बी ट्रस्टिंग अस? आप बेसोस न्यूट्रिशन पे क्यों विश्वास करेंगे? बिकॉज हमारी जो कंपनी है इट इज 50, इट स्टार्टेड इन 2015. काफी जो फॉर्मूलाज है ना, सारे फॉर्मूलाज के जो है ना रिसर्चेस है जो कि इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश्ड है. सो वेल रिसर्च, ईच प्रोडक्ट के जो भी कोई इंग्रेडिएंट्स है काफी वेल रिसर्च है. वी हैव FSSAI आयुर्वेदा लाइसेंस एज वेल, क्वालिटी टेस्टेड है. हर प्रोडक्ट के पीछे क्वालिटी टेस्ट, बायोलॉजिक के लिए टेस्टिंग होती है, हेवी मेटल के लिए टेस्टिंग होती है. सो इट इज अ रियली वेल स्टडीड फॉर्मूलाज हेल्थ रेंज में है. वी हैव अ रियली गुड जेन्युइन कस्टमर सपोर्ट. सो जो कस्टमर्स यूज करते हैं हमारे सप्लीमेंट्स, उनके काफी अच्छे पॉजिटिव फीडबैक्स हमें मिले हैं. ये अलावा अगर आप ये नंबर दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं टू नो मोर अबाउट बेस्ट सोर्स न्यूट्रिशन एंड उसकी प्रोडक्ट रेंज के रिगार्डिंग. स्क्रीन पे देख पा रहे होगे हमारी ये जो लाइफस्टाइल की कुछ चीजें है ना जो कि अभी काफी ज्यादा नॉर्मल हो गई है, जैसे कि बाहर का खाना खाना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीना, हाई स्ट्रेस में रहना एंड एडिक्शन होना. तो ये जो सारी चीजें में भी हम खुद भी कर रहे हैं या हमारे जो लोग हैं जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल है, वो ये सारी जो फॉल्टी चीज है ना उनकी लाइफस्टाइल में ना आपको दिखेगी ही कि ज्यादा बाहर का जंक फूड खाना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना, हाई स्ट्रेस तो हमारी लाइफ में होती ही है, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो,
family stress or addiction. So addiction can be anything. It's not just alcohol and smoking. Addiction होना बुरी चीज, like जंक फूड खाने का एडिक्शन, ज्यादा शुगर एडिक्शन होना, सॉल्ट फूड ज्यादा खाना, तो ये जो सारे फूड्स होते हैं ना जिसको हम ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं, उससे हमारी बॉडी यूज टू हो जाती है। जब भी कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो हमारी लाइफ में, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो, तो हम पहले फूड की तरफ ही जाते हैं कंफर्ट फाइंड करने के लिए। सो इन अ वे हम कंफर्ट फाइंड आउट करने के लिए काफी ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, जंक फूड खाते हैं। ऑल ऑफ दिस अगर हम देखें टुगेदर, अगर हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो, हम 5 साल ऐसे ही जी रहे, हम ऐसे ही खा रहे खाना, सो इट कैन डेफिनेटली लीड टू हाई कोलेस्ट्रॉल। जो ऐसी फॉल्टी लाइफस्टाइल है जिसमें हम हमारे हेल्थ पे जरा भी ध्यान नहीं दे रही है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बाहर का खाना खा रहे हैं, तो दिस कैन लीड टू हाई कोलेस्ट्रॉल, हायर लिपिड लेवल्स। बट क्या आपको लगता है कि अगर हमें हाई कोलेस्ट्रॉल है तो हमें वरी करना चाहिए? क्या हमें वरी करना भी चाहिए हमारे हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए? तो ऐसा देखा गया है कि ये लेटेस्ट स्टडी के अनुसार, जो कि 2020 में की गई थी, कि अराउंड 17.9 मिलियन, अराउंड 1 लाख मिलियन पीपल इन इंडिया डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक और हार्ट रिलेटेड कंडीशन, हार्ट अटैक हो या स्ट्रोक हो। सो ये जो है, ये क्यों हुआ है? डेफिनेटली देयर इज सम फॉल्ट इन आवर लाइफस्टाइल, जिसके वजह से ऐसे हुआ है कि ऑल दिस इंडियन पीपल आर हैविंग हायर लिपिड लेवल। और अगर आप देखें तो अर्ली ऑनसेट भी है डिजीजेस में। पहले ऐसे होता था एट द एज ऑफ 50, एट द एज ऑफ 60 लोगों की एंजियोप्लास्टी होती थी, बाईपास सर्जरी होती थी। बट अभी ऐसा देखा गया है कि 28 ईयर ओल्ड, 30 ईयर ओल्ड इज हैविंग हार्ट रिलेटेड हार्ट अटैक और हायर लिपिड लेवल्स है। तो ये जो अर्ली ऑनसेट है ना, ये इंडियन में देखी गई है, और ये काफी ज्यादा हानिकारक है हेल्थ के लिए, कि इतनी यंगस्टर लोगों को ही हार्ट रिलेटेड कंडीशन हो रहे। सो बीइंग अ हेल्थ बीइंग इन दिस हेल्थ केयर इंडस्ट्री, इट्स एन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस डॉक्टर्स, डाइटिशियंस, कि हमें वो जानकारी हमें ऑडियंस तक पहुंचानी है। या सो आई वुड लाइक टू आस्क डॉक्टर छवि कि आपकी प्रैक्टिस में अपने कितने 10 में से कितने क्लाइंट्स देखे होंगे जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल हो आपके रेगुलर प्रैक्टिस में? Now, मेरी आवाज आ रही है? Yes, Dr. Chavi, you are audible. बोलिए. So out of 10, I have around 8 to 9 patients who have high cholesterol or who have elevated lipids. Elevated lipids का मतलब होता है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, VLDL, HDL और LDL. इन सारे पैरामीटर्स में से कुछ चीज़ों का ऊपर नीचे हो जाना, ठीक है। आजकल हमारी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। पहले हम वर्किंग थे, जब हम वर्किंग थे तब हम थोड़ा सा चलते भी थे। अब बेसिकली हमें क्या होता है, 9 बजे हमारा लैपटॉप शुरू होना होता है, ऑफिस हमारा लैपटॉप है, तो ऑफिस हमारा 9 बजे शुरू होना होता है और हम 8:45 उठते हैं, लैपटॉप खोलते हैं, बाल ऐसे ठीक करते हैं और बैठ जाते हैं। बेसिकली जो हमारी एक्टिविटीज़ है वो और डिमिनिश हो गई है, जिसकी वजह से जो भी हमारा खाना है वो एक्यूमुलेशंस बढ़ गया है। एक्यूमुलेशन मीन्स वो इकट्ठा होना शुरू हो गया है क्योंकि वो निकल नहीं पा रहा है। इनफैक्ट ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरकोलेस्ट्रीमिया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ गई हैं। So every, like, if I see 30-40 patients, every second patient or every, like, out of 10 patients, 8 or 9 are like they have cholesterol related issues. This is what I can let you know what I am seeing right now. और कोलेस्ट्रॉल्स जो है सिर्फ हार्ट की प्रॉब्लम्स को ही बढ़ाता नहीं है। लिपिड्स का बढ़ना, लिपिड्स के कोई भी पैरामीटर्स का बढ़ना सिर्फ हार्ट की प्रॉब्लम को ही इंक्रीज नहीं करता है, वो अदर प्रॉब्लम्स जो हैं जो हार्ट रिलेटेड भी हैं एंड थोड़ी आपकी मेटाबॉलिक रिलेटेड भी हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, देन योर generations of like doing no activity, making your muscles stiff, सारे reasons जो हैं यहीं से शुरू होते हैं। Agreed, Dr. Chavi. या सो हम जानते हैं कि आखिर कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। तो हम कोलेस्ट्रॉल को बोल सकते हैं कि ऐसा वैक्सी सब्सटेंस है जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है।
तो कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे बॉडी में लिवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है एक तो, और दूसरा जो है कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे खाने में से आता है। तो ये जो अगर खाने में से जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि हम नॉनवेज खाने में से लेते हैं, पोल्ट्री में से लेते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से लेते हैं, अगर उसकी मात्रा हमारे डाइट में बढ़ जाए तो ये बड कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में बढ़ जाएगा, और वो ओवर अ टाइम हमारे आर्टरीज में भी जमने लगेगा। जैसे आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, एक तरफ नॉर्मल आर्टरी है, दूसरी तरफ नैरो हो रही है आर्टरी, से ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, इस पे हार्ट पे ज्यादा वर्कलोड भी पड़ रहा है। कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं, दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। वन इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम बोलते हैं एचडीएल। सो एचडीएल जो होता है, इससे गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। कि कैसे प्रोटेक्ट करता है? ये एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को लिवर की तरफ लेके जाता है, लिवर पे ही ब्रेक डाउन होता है और बॉडी में से रिमूव हो जाता है। बट ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ना, जिसको बोलते हैं एलडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। सो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है कोलेस्ट्रॉल, या ये जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल है ना, या मुझे एक फीडबैक आया था कि आपको अभी एज इन किसी को सुनाई नहीं रहा। तो एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? या, तो मैं बोल रही थी बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो बैड कोलेस्ट्रॉल है जो कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, जो कि हमारे ब्लड में उसकी मात्रा बढ़ेगी तो ये हमारे आर्टरीज में जमना चालू होगा, आर्टरीज में ये डिपॉजिट होती जाएंगी, तो ये हमारे हार्ट के लिए हानिकारक हो सकती है। सो कोलेस्ट्रॉल अगर हम देखें तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि हमें कोलेस्ट्रॉल की जरूरत नहीं पड़ती है। कोलेस्ट्रॉल या फैट जो भी, जैसे वसा बोलते हैं, हमारे डाइट में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। ये वाटर फैट सोल्यूबल विटामिन को अब्जॉर्प्शन के लिए काफी अच्छा होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ जो मेल एंड फीमेल हॉर्मोन्स है वो भी कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, इससे नियंत्रित रखना, इसे मैनेज करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, जो कि हमारी डाइट के थ्रू भी प्ले होता है। सो आई लाइक टू आस्क क्वेश्चन टू डॉक्टर छवि कि आप कौन से पैरामीटर्स देखते हो, जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल को आप डिटेक्ट करने के लिए कौन से पैरामीटर्स आपके पेशेंट्स में देखते हो? डॉक्टर छवि, आई थिंक यू आर ऑन म्यूट। सॉरी। या, या। ओके, बेसिकली हम लोग जो कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं वो फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल से चेक करते हैं। फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल जनरली 10 से 12 घंटे की फास्टिंग के लिए बोला जाता है, लेकिन 99% हम लोग 12 घंटे की फास्टिंग ही बोलते हैं। ठीक है, उसमें आपके सीरम कोलेस्ट्रॉल, सीरम ट्राइग्लिसराइड, सीरम एचडीएल, एलडीएल, वीडीएल प्लस कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल की और एचडीएल और एलडीएल की रेशियोज होती है। उन पैरामीटर्स को जब हम देखते हैं और वो एक लेवल से ज़्यादा होते हैं तो उनकी कैटेगराइजेशन होती है। कैटेगराइजेशन मीन्स अगर थोड़ा सा हाई है तो हम उसको ये बोलते हैं कि थोड़ा सा हाई है, हम कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा सा हाई मीन्स 200-250 तक होता है। अगर वो उससे ज़्यादा आता है तब हम ये कहते हैं कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स यानी हार्मोनल डिसबैलेंस होना शुरू होता है। आपने सुना होगा डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम हुआ है आपको। ठीक है, अगर उससे भी ज़्यादा आता है तो आपके यूरिन के कलर में, स्मेल में, दोनों में वेरिएशंस आती है। अगर 500 प्लस होता है, इनफैक्ट अगर 350 प्लस भी होता है कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स, तो हम ये बोलते हैं कि आपके लिवर पे फैटी लिवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन वी आस्क कि आप जो है सिंपली जाके एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए टू चेक वेदर योर लिवर इज फंक्शनिंग इन अ राइट मैनर और नो। ठीक है, तो कैटेगराइजेशन का मतलब होता है कि हम आपके जो लेवल्स है उसको कुछ रिस्क फैक्टर्स में, कुछ बॉर्डर लाइंस में, कुछ हमारे नॉर्मल या ऑप्टिमल लेवल्स में डिवाइड करते हैं। जो रिस्क वाले होते हैं उसमें भी हम फर्दर एनहांस करते हैं। एनहांस मतलब कैटेगराइजेशन करते हैं। आपने आपने सुना होगा कि ओबेसिटी ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है। इसी तरह हमारे जो यस। हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, तो आपके जो पैरामीटर्स हैं उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और कितने लेवल तक की प्रॉब्लम है, यानी कितनी डिग्री की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर हम एचडीएल की बात करते हैं,
HDL जैसे आपको बताया गया है कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। बेसिकली गुड कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है आपके जो डेलिकेट ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। प्रोटेक्ट करना मीन्स अगर आप कार में जा रहे हो और स्पीड पे ब्रेक मारते हो तो झटका लगता है, सो दिस HDL एक्ट एज अ कुशन टू योर ऑर्गन्स, जो डेलिकेट ऑर्गन्स है। फैट क्योंकि बेसिकली एक फैट की लेयर होती है ऑर्गन्स के चारों तरफ, जितनी अच्छे कोलेस्ट्रॉल से ये बनी हुई होगी फैट की लेयर, उतना ही ऑर्गन आपका प्रोटेक्टिव रहेगा। अगर आपके LDL लेवल्स बढ़ने लगे, जैसे आपको आर्टरीज में बताया हुआ था, सिंपल आप ये समझे कि एक पाइप है, जो हमारी नर्व्स हैं, जो हमारी नसें हैं, नसें इन सेंस जो हमारी आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज हैं, उन सारी चीज़ों को अगर मैं आपको बोलूँ एक छोटा सा पाइप है जो हर बॉडी के एंगल को, हर बॉडी के टिश्यू को कनेक्ट करे हुए हैं, ठीक है। अगर उसमें से पेनिट्रेशन ऑफ ब्लड इजीली नहीं हो रहा है, दैट मीन्स योर LDL इज इंक्रीज्ड, तो हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप किसी को बोलो कि फर्स्ट आना है, जो 40% वाला है वो ज्यादा मेहनत करेगा ना, जो 90% वाला है वो उतनी ही मेहनत स्मार्टली करेगा। ये वेरिएशंस है, ठीक है। Actually agreed. तो अगर सपोज किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल हायर साइड है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अक्सर ऐसे देखा है कि डॉक्टर्स जो है ओल्ड पेशेंट्स को मोस्टली सिंस जो है उनको रेकमेंड करते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने के लिए। एंड इन यंगर पेशेंट उन्हें बोलते हैं डाइट फॉलो करने के लिए, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी के लिए। एंड इन अ वेरी क्रिटिकल केस ही statins जो है पेशेंट्स को लेने के लिए सलाह दी जाए। तो आपको डॉक्टर बोलते हैं तो मोस्टली लोग ना हेजिटेट करते हैं कि नहीं मुझे स्टैटिन नहीं लेना है। तो ऐसा हेजिटेशन क्यों है टुवर्ड्स स्टैटिन? उनमें ऐसा क्या होता है कि लोग उन्हें घबराते हैं लेने से पहले? स्टार्टिंग के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम ज़्यादा टाइम तक लेते हैं, 6 महीने से ऊपर या किसी किसी के 3 महीने से ऊपर, तो उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। साइड इफेक्ट्स जनरली उनके सिर में दर्द रहता है, स्पेसिफिकली जो माइग्रेन वाले पेशेंट है उनका जो ट्रिगर है वो बढ़ जाता है, बिकॉज इट हैपन इन वन ऑफ माई रिलेटिव्स। सेकेंड थिंग इज हमारे को हमेशा टायर्डनेस रहती है, हमेशा ऐसा लगता है थकान थकान सी हो रही है, हमें डिजीनेस बहुत ज़्यादा होती है, प्लस बहुत फ्यू केसेस में कॉन्स्टिपेशन और डायरिया यानी कि स्टमक अपसेट होता है। स्टमक यानी डाइजेशन, डाइजेशन यानी कि जो भी आप खाना खा रहे हो उसका जो आउटकम आना चाहिए वो आउटकम नहीं आता, ईदर इट गिव्स यू अ डायरिया और इट गिव्स यू अ कॉन्स्टिपेशन। सो बेस्ड ऑन जिसकी जो हिस्ट्री है वो उधर की तरफ हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, लोगों को मसल पेन की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है। दे से कि हमारा पूरा बॉडी जो है वो स्टिफ हो गया है, ठीक है। इसके अलावा जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम आजकल थोड़ी इन्हांस हो गई है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एज वेल, स्लीपिंग प्रॉब्लम। लोग रात में सो नहीं पाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आपको कोई भी दवाई जैसे रोजोवास है, रोवोस्टैटिन है, जो कुछ दिया जाता है, तो डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि सोने से थोड़ी देर पहले ही लेना, ठीक है, क्योंकि हमारे कुछ एंजाइम हैं जब हमारे सोने पे रिलीज होते हैं जहां उनकी फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है, सैटिन्स की फंक्शनिंग जो है बेटर हो जाती है, बट उस फंक्शनिंग की वजह से स्लीप डिस्टर्ब रहती है। बहुत लोग कहते हैं कि हमने दवाई लेना शुरू करा और हम हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे में उठ रहे हैं, तो डिस्टर्ब स्लीप है, प्रॉपर स्लीप, डीप एंड साउंड स्लीप नहीं आती है। और रेयर ऑफ रेयर केसेस में हमने ये भी देखा है कि प्लेटलेट्स जो हैं वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। सो दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम जो Okay. देखी जाती हैं। सबसे कॉमन इफ आई से आउट ऑफ दिस जो है दैट इज मसल पेन एंड कॉन्स्टिपेशन, अपार्ट टायर्डनेस। पूरी बॉडी में टायर्डनेस रहती है, यू फील लाइक देयर इज नो एनर्जी लेफ्ट इन। या सो स्टैटिन्स लेने के ऐसे कुछ सिम्टम्स है जो कि देखते हैं लोग, तो ये जो है ना डेफिनेटली काफी ज्यादा हानिकारक है, उसके साइड इफेक्ट्स है। तो क्या ऐसा कुछ नॉर्मल वे है जिससे हम मैनेज कर सकते हैं हमारा कोलेस्ट्रॉल और जिससे ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स भी ना हो? सो आइए हम हमारी टॉपिक चालू करते हैं जिसका नाम है मैनेजिंग कोलेस्ट्रॉल नेचुरली। मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ इस वेबिनार में।
तो हम सबको पता ही होगा, मोस्टली जो डॉक्टर डाइटिशियंस रेकमेंड करती है, मैं भी रेकमेंड करती हूँ मेरे क्लाइंट्स को, कि आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लें। सो न्यूट्रिशन ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पिलर है आपके हेल्थ का। तो ये जो 3 पिलर्स है, जैसे कि न्यूट्रिशन है, फिजिकल एक्टिविटी एंड प्रॉपर स्लीप है, इसके साथ तो आप कोई कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते, ये तो आपको अच्छे से लेना ही है। पर उसके साथ ही हम क्या उन्हें दे सकते हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल मैनेज हो सकता है। तो मैं डॉक्टर छवि से पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसे बेसिक्स है डाइट के जो को कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स को देती है मैनेज करने के लिए उनका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। बेसिकली मैं फाइबर बढ़ाती हूँ खाने में। फाइबर जो है आपके कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करके शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है, तो फाइबर बहुत ज़रूरी है। फाइबर के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दैट इज़ योर एक्टिविटी। आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो, स्पेसिफिकली आप जो है 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स का एक बेसिक फिटनेस सेशन रख सकते हो। अगर आपकी से नहीं हो रहा और आपको लगता है कि नहीं मेरे से नहीं होगा, योगा नहीं हो पाएगा, या मेरे से रनिंग नहीं हो पाएगी, या मेरे से स्पोर्ट्स नहीं खेला जाएगा, या जिम हिट नहीं करा जाएगा, सिंपल तरीका है, पूरे दिन में 10,000 से लेके 12,000 के बीच में आप अपने स्टेप काउंट्स रखिए। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो उसको डिवाइड कर लीजिए इनटू ब्रिस्क वॉक एंड अ नॉर्मल वॉक। ठीक है, लाइक हम ऐसा कर सकते हैं, अगर आपने 10,000 का टारगेट लिया है तो हम उसमें से 6,000 ब्रिस्क वॉक करें और 4,000 जो है नॉर्मल वॉक में डिवाइड कर सकते हैं, एज इन वार्म अप एंड कूल डाउन की तरह यूज करें। इसे एक स्ट्रेच में कर सकते हैं। एक स्ट्रेच में करने का मतलब है कि आपकी ब्रिस्क वॉक में जो है वो अच्छी वाली ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए, लाइक नॉर्मल ब्रिस्क वॉक। इट हैज टू बी where you'll covering, suppose in a normal walk you're covering around 1 kilometer in 15 minutes, so it has to be 2 to 3 kilometers in that 15 minutes, so that is a brisk walk, वो कर सकते हो। इसके अलावा कार्डियो अगर आप कर सकते हैं तो कार्डियो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट में आप फ्रूट्स को इंक्लूड कर सकते हो, वेजिटेबल्स को इंक्लूड कर सकते हो। वेजिटेबल्स को सूप के फॉर्म में, सूप इट हैज़ टू बी अनस्ट्रेन्ड सूप, मतलब आपने सूप बनाया और उसको छान दिया तो उसको लेने का कोई फायदा नहीं है। इट हैज़ टू बी अनस्ट्रेन्ड सूप, बिना छना हुआ सूप। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज उसमें मक्खन नहीं डाला होना चाहिए। लोगों को बहुत शौक है कि हमने नॉट मल्टी, हमने मिक्स वेजिटेबल सूप बनाया तो उसमें हमने थोड़ा सा मक्खन डाला, टमाटर सूप बनाया उसमें मक्खन डाले। टमाटर सूप में मक्खन की ज़रूरत होती है क्योंकि लाइकोपीन जो है तभी एक्टिवेट फॉर्म में आता है, बॉडी की यूटिलाइजेशन फॉर्म में आता है जब मक्खन होता है। बट इट इज़ कि जब अंदर डलता है, जब हम छौंका लगाते हैं, ये नहीं कि हम ऊपर से वाइट क्रीम डाल लें या हम मलाई डाल लें, या बहुत लोगों को मैंने देखा है न्यूट्रीलाइट बटर डाल लेते हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं। तो आप वेजिटेबल ले सकते हो। मेक श्योर कि आपकी हर मील, यानी जो बेसिक मील्स है, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, तीनों में 200 ग्राम से लेके 400 ग्राम तक वेजिटेबल हो। यानी कि अगर आप एक प्लेट ले रहे हो उसमें 4 बाउल्स रख रहे हो तो उसमें से 2 बाउल्स जो है यानी हाफ प्लेट जो है वो वेजिटेबल की होनी चाहिए। आप स्टीम्ड ले सकते हो, आप बॉइल्ड ले सकते हो, आप सॉटेड ले सकते हो, सॉटेड कोल्ड प्रेस्ड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल में ले सकते हो, या फिर हाँ बेटर वही है उसमें ले सकते हो, या एमसीटीज में यानी मल्टी मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स में ले सकते हो। बॉइल्ड हो गया, पैरा बॉइल्ड हो गया, स्टीम्ड हो गया, सॉटेड हो गया, सॉटेड डाइस्ड और वेजिटेबल्स ले सकते हो। सब्जियां सूखी या रशे की बना के ले सकते हो। आई वुड सजेस्ट सूखी मत बनाना क्योंकि सूखी में हमारा अमाउंट ऑफ घी ज़्यादा डलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रूट्स ले सकते हैं। मेक श्योर कि आपके पूरे डाइट में जो आपकी स्नैक वाला टाइम है, यानी कि मॉर्निंग स्नैक का टाइम है और इवनिंग स्नैक का टाइम है, यू टेक एटलीस्ट 1 to 2 फ्रूट्स ऑन अ डेली बेसिस। तो ये आप बहुत इजी चीज़ें कर सकते हो। प्लस हमारा वाटर इनटेक बेहद ज़रूरी है, तो मेक श्योर अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो यू गो विद 3 लीटर्स ऑफ वाटर, और थोड़ी सी अगर मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटीज है तो इट कैन गो अप टू 4 लीटर्स। So based on your lifestyle pattern, you can choose in between 3 to 4 liters of water on a daily basis. Water means water. Do not calculate your chach or a green tea or a tea or a coffee in it. So these are the basic tips करेक्ट। which you can follow. या एग्री डॉक्टर छवि, मैं अभी देख रही थी चैट में किसी ने अपना हैंड रेस किया है। सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन आई एम वेटिंग हियर, तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो या चैट में आप पूछ सकते हो, सो वी कैन टेक दैट क्वेश्चन।
कि आप आपका जो क्वेश्चन है ना वो चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए, तो हम लास्ट में ये क्वेश्चन लेंगे। सो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा देखा गया है कि स्किनी फैट, तो स्किनी फैट कौन लोग होते हैं जो कि काफी मतलब नॉर्मल लगते हैं कि यार इनका वेट भी सही है, इनको कोई हेल्थ इश्यूज भी नहीं होंगे, बट अगर वो स्किनी फैट लोग बहुत ज्यादा जंक कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो वो जो फैट उनके बॉडी में होगा वो बढ़ेगा डेफिनेटली। तो फैट बढ़ेगा तो वो डिजीजेस भी हो सकती है। तो वो स्किनी फैट लोगों के लिए, अब नॉर्मल ओबीज ओबीज के तो आप देख के पता चल जाता है कि ये ओबीज है, बट इनके जो डाइट होंगी स्किनी फैट की ओबीज की कैसे डिफरेंट होगी, मैं ये पूछना चाहती हूँ डॉक्टर छवि से। स्किनी फैट में बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम बॉडी कंपोजिशन टेस्ट करते हैं, जिसे हम BCA भी कहते हैं या BFA भी बोलते हैं, बॉडी फैट एनालिसिस टेस्ट भी बोलते हैं। वहाँ हम उसको डिस्टिंग्विश कर पाते हैं सबक्यूटेनियस फैट में, विसरल फैट में। अगर आपका फैट विसरल फैट है तो दैट इज अ डेंजरस थिंग। ठीक है, एक चीज हम वहाँ देख पाते हैं। स्किनी फैट्स में बेसिकली मतलब तब होता है जब हम लोग अपने न्यूट्रिशनल खाना ना खा के हम लोग मोर towards inclined towards empty calories means coke में है, aerated beverages में है, junk में है, untimely meals है, skipping of the meals है। वहाँ हमारा जो खाना है वो सारा का सारा फैट में चेंज हो जाता है। उसका बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है, जब आप अलग अलग टाइम पे खाते हो या अपने आप को बहुत ज्यादा स्टार्व रखते हो या प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देते हो, आपका जो प्रॉपर साइकिल चलती है, मेटाबॉलिज्म चलता है, वो कैटाबॉलिक स्टेट में एक्ट करता है, यानी उल्टी तरफ से सिंक्रोनाइजेशन नहीं होके अनसिंक्रोनाइज हो जाता है। मतलब एक हमारी बॉडी भी ऐसे चलेगी, हमारा मेटाबॉलिज्म भी ऐसे चलेगा, तो बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन होगा। जब सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो जो भी हम खाना खा रहे हो वो फैट में चेंज होकर हमारे स्किन के अंडर में एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसको हम एडिपोज टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, एक लेवल तक, यानी कि आपका जो आइडियल बॉडी वेट है उसका 10% एक्स्ट्रा तक हम स्किनी फैट तक ले सकते हैं। उसके बाद ओबीस कैटेगरी शुरू होती है। ठीक है, देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन फर्स्ट कैटेगरी एंड सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी मींस अगर आपका जो वेट है मोर देन 10% है ऑफ योर आइडियल बॉडी वेट, ऑफ योर अकॉर्डिंग टू योर हाइट, तो आपका जो वेट है, सॉरी, वो टूवर्ड्स बढ़ने लगता है, तब हमारी कैटेगराइजेशन शुरू होती है ओबीस की। ठीक है, BCA करने के बाद हमने चेक करा कि सबक्यूटेनियस या विसरल फैट है। इन दोनों की रीडिंग्स की अकॉर्डिंग हम उसमें वाटर परसेंटेज भी चेक करते हैं। वाटर परसेंटेज चेक करने के साथ साथ बॉडी एज भी चेक होती है। जब इनके टर्म्स आते हैं, इनकी सारी रीडिंग्स आती हैं, प्लस आपके जो लिपिड प्रोफाइल मैंने आपको बोला था वो आता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी डाइट में चेंजेस होते हैं। बेसिकली जो आपकी अनटाइमली मील्स हैं वो टाइमली मील्स आते हैं। प्रोपोर्शंस जो है बेसिकली हम इम्बैलेंस प्रोपोर्शन से बैलेंस प्रोपोर्शंस पे आते हैं। हम पोर्शन साइजेस पे वर्क करते हैं। ओबीस कैटेगरी में हम पोर्शन साइजेस पे वर्क करने के साथ साथ हम फिजिकल एक्टिविटी एनहांस करते हैं। स्किनी में ऑलरेडी फिजिकल एक्टिविटी होती है, ओबीस में फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नेग्लिजिबल यानी निल होती है, जीरो होती है। ठीक है, डाइटरी पैटर्न्स में बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं होता, लेकिन हाँ 50% का अंतर होता है। दैट इज स्किनी में जो भी चीज है वो मैदा बेस्ड होती है, रिफाइंड होती है, प्रोसेस्ड होती है, पैक्ड होती है, जिसमें हमारे एक्स्ट्रा फूड एडिटिव्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, ओबीज में हमारा ओवर न्यूट्रिशन होता है। तो बेसिकली स्किनी फैट में हमारा न्यूट्रिशन का लेवल अंडर होता है, जहां हम मैंने अक्सर जो देखा है जिंक की डेफिशिएंसी होती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन B12 एंड विटामिन D की भी डेफिशिएंसी होती है स्किनी फैट में। ओबीज में ये ऑप्टिमल कैटेगरी में आते हैं, ना तो हायर होती है ज्यादा, ना ही डेफिशिएंसी होती है, बट हायर लेवल्स पर होती है। लाइक हायर लेवल्स का मतलब होता है ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ अ हायर लेवल। अगर हमारा जैसे B12 की कैटेगरी है फ्रॉम 200 टू 911, तो इट इज समवेयर अराउंड 800 के आसपास या 900 के आसपास होते हैं। तो हायर थ्रेशोल्ड पर होते हैं ज्यादातर, तो हमें वहाँ कैलोरी डेफिसिट करना पड़ता है, यहाँ हमें कैलोरी इंक्रीज करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ अ गुड कैलोरीज। ठीक है, अंडरस्टूड दोनों का? करेक्ट करेक्ट डॉक्टर, डॉक्टर छवि आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्या स्किनी फैट का डाइट होता है क्या ओबीस का, और दोनों में फर्क क्या होता है।
तो डाइट पार्ट तो हो गया, तो क्या आप डाइट के साथ कोई सप्लीमेंट भी प्रिस्क्राइब करती है आपके पेशेंट्स को जिनमें हाई कोलेस्ट्रॉल होता है? अक्सर करना भी पड़ता है, अक्सर नहीं भी करना पड़ता, दैट डिपेंड्स कि उनकी कैटेगरी क्या है या उनकी बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड मीन्स उनकी डाइटरी हैबिट्स क्या हैं, उनके शिफ्ट क्या है, मील्स के जो शिफ्ट है, बेसिकली नाइट शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट है, ये हमारा कैटेगराइजेशन होता है कि किस टाइम पे ले सकते हैं। हैबिट्स क्या है, हैबिट्स मीन्स वो वेजिटेरियन है, वीगन है, कीटो पर है, नॉन वेजिटेरियन है, एगिटेरियन है, बेस्ड ऑन दैट हमें उनके सप्लीमेंट्स को एनहांस और लाइक कभी इंक्रीज करना पड़ता है, कभी डिक्रीज करना पड़ता है। तो दोनों इज बेस्ड, लाइक इट इज डिपेंडेंट फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। ओके, सो मतलब डाइट में अगर हम सप्लीमेंट रेकमेंड करते हैं तो वो कौन सी सप्लीमेंट होगी? ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 के प्लांट स्टीरॉल्स हैं, ये हम दे सकते हैं इजीली। अगर कोई इजीली बोलता है ओके। कि भाई हम फ्लेक्स सीड्स खा सकते हैं या हम चिया सीड्स खा सकते हैं, तो इट्स गुड कि आप खाने में डालो, दही में डालो, दूध में डालो, पुडिंग्स में डालो और खा लो। अगर आप नहीं खा सकते, यू कांट बेयर द स्मेल और यू कांट एबल टू हैव इट, तो हमें टैबलेट्स के फॉर्म में देना पड़ता है। ओके, तो क्या आपने कोई प्लांट स्टेरॉल्स ट्राई किए हैं आपके क्लाइंट्स पे? कैसा उनका फीडबैक रहा है? क्या उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल रिड्यूस होता है? मैंने प्लांट स्टीरॉल्स ट्राई करा है एक 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 पॉपुलेशन पे अराउंड, अगर आप मैं 10 में से 8 लोगों को ये बोलूँ कि कोलेस्ट्रॉल आ रहा है, तो उन में से अराउंड 4 to 5 लोगों पे मैंने प्लांट स्टीरॉल्स ट्राई किया हुआ है। आई रिकमेंड लाइक 3 टैबलेट्स इन अ डे आफ्टर मील्स। आई जनरली से कि 15 से 30 मिनट बाद आप खा लो, क्योंकि जो आप खाना खा रहे हो फैट एब्जॉर्प्शन वहीं पर होंगे और उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे अगर प्लांट स्टीरॉल्स हैं। एक मैं केस स्टडी आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ। आई विल नॉट रिवील द नेम ऑफ द पेशेंट। ही वाज लाइक यस। he was sorry 35 years with the cholesterol of around 310, triglycerides of around 473। ठीक है, उनको मैंने ऑलमोस्ट 20 डेज दिया है एंड जो पैरामीटर्स हैं, जो कोलेस्ट्रॉल है वो 350 से जो है 280 पे था एंड 473 से ट्राइग्लिसराइड वाज समवेयर अराउंड 371 और 76 कुछ ऐसा था। तो 20 डेज में देयर इज अ गुड डिफरेंस। अपार्ट उन्होंने बहुत फिजिकल एक्टिविटीज भी करी है, डाइट कंट्रोल भी करा है, तो डेफिनेटली दीज यूज्ड टू वर्क। या काफी अच्छा उन्हें रिजल्ट मिला है बाय टेकिंग प्लांट स्टेरॉल्स। तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि प्लांट स्टेरॉल्स क्या होते हैं, वो किधर से आते हैं और वो कैसे हेल्प करते हैं हमें कोलेस्ट्रॉल मैनेज करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट पार्ट है नेचुरल प्लांट स्टेरॉल का कि वो प्लांट बेस्ड है। तो प्लांट स्टेरॉल्स जो होते हैं ना, वो प्लांट वॉल्स, उनके सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, उधर वो स्ट्रक्चरल फंक्शन करते हैं। बट द बेस्ट पार्ट इज कि प्लांट स्टेरॉल्स का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे वो उनका स्ट्रक्चर बनाया गया है ना, वो काफी सिमिलर है ह्यूमन कोलेस्ट्रॉल का। इसी फायदे की वजह से वो हमें हेल्प करते हैं इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो प्लांट स्टेरॉल की फैमिली है, ये जो नेचर में पाए जाते हैं, काफी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट स्टेरॉल्स पाए जाते हैं, जैसे कि बीटा स्टेरॉल, कैम्पेस्टेरॉल, स्टिग्मा स्टेरॉल। सो ये बड़ी फैमिली है प्लांट स्टेरॉल्स की, जो नेचर में पाए जाते हैं। कुछ फूड सोर्सेस है इनके, जैसे कि ऑयली फ्रूट्स है, पिस्ताचियोज में पाए जाते हैं, वेजिटेबल्स में है, ऑयल सीड्स है। आई एम श्योर आप सब ये खाते होंगे इन सर्टन अमाउंट्स। हमारे डाइट में भी ये सारी प्लांट स्टेरॉल जो है, हम इनडायरेक्टली डायरेक्टली इसे डाइट में लेते ही रहते हैं। बट क्या हमारे ये जो नेचुरल सोर्सेस है, क्या वो इनफ है? क्या वो इनफ रोल प्ले कर सकती है हमारे कोलेस्ट्रॉल लोअर करने के लिए? सॉरी। तो अब या सो आई वाज आस्किंग, नहीं, आई वाज टेलिंग कि जो हमारे नेचुरल हमें जो प्लांट स्टेरॉल्स मिलते हैं हमारे डाइट में, क्या वो इनफ होते हैं? सो द आंसर टू इट इज नो। बिकॉज सपोज मैं राइस ब्रांड ले रही हूँ, राइस ब्रांड ऑल्सो कंटेन्स थोड़ा अमाउंट में इसमें प्लांट स्टेरॉल्स होते हैं। सो अगर वो प्लांट स्टेरॉल्स, एक तो मैं अगर नेचुरल सोर्स से ले रही हूँ, मैं उसे कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगी कि इसने मुझे इतना दिया। बहुत ही मिनिमम अमाउंट में वो नेचुरल सोर्सेस में पाए जाते हैं, जैसे कि
200 mg तक ही होगा उसमें नेचुरल सोर्सेस में। बट अगर हमें नेचुरल प्लांट स्टेरॉल से हमारा कोलेस्ट्रॉल लोअर करना है तो उसका डोसेज होना चाहिए 1.5 से 2 ग्राम। तो ये डोसेज के अंदर अगर हम ले रहे हैं तो ही इसका कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट होगा। इसीलिए हमने बेसोस न्यूट्रिशन में प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है बीटा साइटोस्टेरॉल। एक नेचुरल प्लांट स्टेरॉल है जो कि 450 mg में है। तो इसकी कंपोजिशन देखते हैं हम, तो आप ये देख सकते हैं इसमें बीटा साइटोस्टेरॉल एडेड है 450 mg। उसके साथ ही इसमें एक आयुर्वेदिक हर्ब है जिसको बोलते हैं अर्जुन छाल। आई एम श्योर आपको में से बहुत सारे लोगों को अर्जुन छाल के बारे में पता होगा क्योंकि ये काफी प्रसिद्ध जड़ी बूटी है, आयुर्वेदिक हर्ब है, काफी टाइम से इंडिया में यूज हो रही है। अर्जुन छाल जो है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट देता है एज वेल एज ये ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में भी काफी अच्छा रोल प्ले करता है। तो आप देख सकते हो, आप ये जो आपको फोटो दिख रहा है ये कंपोजिशन है प्रोडक्ट का। उसके साथ ही आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट बाय करें मेक श्योर करें कि आप उसका पैकेज अच्छे से पढ़ ले, उसका डोसेज अच्छे से पढ़ ले। तो आपको भी पता चलेगा उसमें कितनी एनर्जी है, कितने सैचुरेटेड फैट है, ट्रांस सैचुरेटेड फैट है। बिकॉज लेबल रीड करना किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने से पहले काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इससे आपको भी अंदाजा आएगा कि आप ये जो प्रोडक्ट ले रहे हैं इसके जो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो इस पे कितना ख्याल रख रहे हैं, इस पे कितना टेस्टिंग किया जाता है। तो आपको ये सारी चीजें ना इसका अंदाजा आ जाएगा जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट पैक देख लेंगे। तो ये हमारे प्रोडक्ट का पैक है जो कि बैक पैक है, आप देख सकते हो। उसमें हमने सारी चीजें न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन जो है इसमें प्रोवाइड की गई है। तो हमने देखा प्लांट स्टेरॉल्स के बारे में। अब हम जानते हैं कि ये कैसे मेटाबोलाइज होते हैं हमारे बॉडी में। प्लांट स्टेरॉल्स अगर हम इंजेस्ट करते हैं, हम खाते हैं, पेट में ये डाइजेस्ट होता है थोड़ा एंड देन ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये मिक्स होता है मिक्स्ड माइसेल सेल से। मिक्स्ड माइसेल्स जो है ना ये प्लांट स्टेरॉल को लाइसेंस दे देते हैं कि वो लिवर में एंट्री कर सकते हैं। इन्हें लाइसेंस मिल गया तो ये लिवर में एंट्री कर देते हैं, लिवर में ये मेटाबोलाइज होते हैं, बाइल के थ्रू ये बॉडी से निकल जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ इसका मेटाबॉलिज्म होता है हमारे बॉडी में जो कि काफी सिमिलर है टू कोलेस्ट्रॉल। तो ये आखिर कैसे हम देखते हैं कि ये कैसे हेल्प करता है बैड कोलेस्ट्रॉल जो कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के लिए। जैसे ही हम प्लांट स्टेरॉल नेचुरल प्लांट स्टेरॉल कैप्सूल फॉर्म में ले रहे हैं और हमारे खाने में से जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कोलेस्ट्रॉल भी होता है, तो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें कोलेस्ट्रॉल भी होगा और फाइटोस्टेरॉल भी होगा। तो दोनों के बीच में ना लड़ाई होगी अब्जॉर्प्शन के लिए। तो इसी लड़ाई में जो है ना ये जो प्लांट स्टेरॉल है वो जीत जाएगा बिकॉज ये कोलेस्ट्रॉल को अब्जॉर्ब नहीं होने देता है। तो ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि अराउंड 35 to 40% रिड्यूस करता है, अब्सॉर्ब नहीं होने देता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को अब्सॉर्ब नहीं होता है। उससे जो है हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ेगा। 0.5 to 2 ग्राम तक ले रहे हैं तो ही ये 35 to 45% रिडक्शन देखा गया है। तो ये तो एक मैकेनिज्म है कि ये अब्सॉर्ब नहीं होने देता, तो अब्सॉर्ब नहीं होने देता तो ये उसको को क्रिस्टलाइज कर लेता है, वो उसके साथ मिल जाता है और ये मिलके ये हमारे बॉडी में से रिमूव हो जाता है। ऐसा कुछ मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में। एक तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता है, तो ये हमारे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल है, मेरे खाने में से कोलेस्ट्रॉल अब्सॉर्ब नहीं होगा तो मेरी बॉडी क्या करेगी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोलेस्ट्रॉल है। तो कोलेस्ट्रॉल जैसे मैंने बोला था हमारे बॉडी में डिफरेंट फंक्शन प्ले करता है। ये जो एग्जिस्टिंग कोलेस्ट्रॉल है ना वो यूज होगा डिफरेंट फंक्शन के लिए। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल यूटिलाइज होता है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है। तो सर्कुलेटिंग कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो 9% तक ब्लड में रिड्यूस हो सकता है जब हम प्लांट स्टेरॉल्स ले रहे हैं 1500 mg से 2000 mg तक। अगर हम हमारे डाइट में इसे लेते हैं ना तो इसमें ये काफी अच्छा फर्क देता है। एंड द बेस्ट पार्ट है कि इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो अगर कोई स्टैटिन्स ले रहा है सालों तक तो इसके साइड इफेक्ट्स है। प्लांट स्टेरॉल्स नेचुरल प्लांट्स से आते हैं तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है।
और मैं ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, हमने इसमें कोई रिसर्च आर्टिकल्स भी डाले, तो आप ये रिसर्चेस भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो दिस इज वन ऑफ द रिसर्च जो कि 2013 में लिया था। ये रिसर्च एक मेटा एनालिसिस है। मेटा एनालिसिस में इसमें जो है ना 8 स्टडीज लिए, 8 क्लिनिकल रिसर्चेस को मिला के ये एक पेपर बनाया गया है। इसमें जो है ना 1992 से 2013 में जितनी भी रिसर्च प्लान स्टेरॉल्स पे किए थे ना, उसको मिला के इन्होंने ये एक पेपर लिया है। और इन्होंने देखा है कि अगर कोई 1 ग्राम से 3 ग्राम के बीच में प्लांट स्टेरॉल्स अपने डाइट में शामिल करता है, अपने डाइट में लेता है, तो उनका जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है ना, वो 12 mg/dl तक रिड्यूस होता हुआ दिखाई दिया है, जब वो 4 से 6 वीक तक उसे ले रहे हैं। तो ये पेपर में उन्होंने ऐसे कंक्लूड किया था कि प्लांट स्टेरॉल या प्लांट्स जो बीटा स्टेरॉल्स थे, अगर हम उसे एज अ नेचुरल प्रोडक्ट हमारे डाइट में लेते हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट दे सकता है। और इससे अब्रॉड में फोर्टिफिकेशन में भी हेल्प करते हैं। सपोज कोई ब्रेड है तो इसका पाउडर फोर्टिफिकेशन के लिए भी प्लांट स्टेरॉल्स जो है हेल्पफुल है। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट होता है ताकि हम वो, तो ये तो प्लांट स्टेरॉल थे। और दूसरी जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से बोलते हैं अर्जुन छाल। सो आयुर्वेदा में अर्जुन छाल काफी काफी डिफरेंट डिजीजेस में हेल्प होता है। एंड इसका मेन जो है वो है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट। तो ये जो रिसर्च है वो किया गया था। 100 लोग पाउडर ले रहे थे 1 मंथ ड्यूरेशन के लिए। एंड आफ्टर दैट 1 मंथ दे सॉ 10.48% reduction in their was a reduction in their LDL, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको रिड्यूस किया, एज वेल एज जो गुड कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल, उसको बढ़ाने में भी अर्जुन चाल ने काफी अच्छा रोल प्ले किया है। उसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को भी मैनेज करता है। या तो ये दोनों जो है अर्जुन छाल प्लस बीटा साइटोस्टेरॉल, इट्स अ पावर पैक सप्लीमेंट जो है बेसोस न्यूट्रिशन का है। इसकी प्राइस है 1250। 60 कैप्सूल्स आते हैं इसमें। एंड आपको ये जो है ट्राई करना है मेजर मील में लेने के लिए। आप इसे लोगे ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में। खाने के जैसे डॉक्टर छवि ने बोला था 15 मिनट बाद आप इसे लोगे। और हम इसे एडवाइस करते हैं कि आप इसे 90 डेज के लिए ले। 90 डेज के लिए ले, उसके बाद आप आपका लिपिड प्रोफाइल करिए। तो लिपिड प्रोफाइल अगर आपकी नॉर्मल रेंज में है, सो यू कैन स्टॉप द सप्लीमेंट देयर। बट अगर 90 डेज के बाद भी आपका लिपिड प्रोफाइल ऑन एलिवेटेड साइड है, बढ़ा हुआ है, देन यू कैन अगेन स्टार्ट बीटा साइटोस्टेरॉल फॉर सम टाइम। और उसके बाद आप फिर से एक लिपिड प्रोफाइल चेक कीजिए। डेफिनेटली यू कैन सी अ रियली गुड रिडक्शन इन योर लिपिड प्रोफाइल। या सो ये इधर एक सैम्पल डाइट प्लान है जो कि मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। ये अराउंड 1500 से 200 कैलोरीज के बीच में है। तो इस डाइट प्लान में आप ब्रेकफास्ट में लेंगे 1 कप पोहा या पराठा लेंगे, या आप नॉनवेज या अंडा खाते हो तो अंडा भुर्जी खाएंगे चपाती के साथ। उसके बाद आप फॉलो करेंगे, एक आप बीटा साइटोस्टेरॉल कैप्सूल लेंगे खाने के बाद। देन मिड मॉर्निंग में इस डाइट में आप 1 बोल ऑफ वेज सूप लेंगे। उसके साथ ही आप इसे यू कैन गार्निश इट विथ फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड ओमेगा 369 में रिच है। और अगर अगर आप उस पर गार्निश करते तो एक क्रंच देता है वो। इस तो आप सूप ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं कोई भी सैलेड, या मूंग दाल सूप बना सकते हैं, उसे भी गार्निश कर सकते हैं। लंच पे आप स्टार्ट करोगे 1 बोल ऑफ सैलेड के साथ। सैलेड के बाद आप चपाती ले सकते हैं पनीर भुर्जी के साथ, या फिर एग भुर्जी के साथ, दाल के साथ आप ले सकते हो। फॉलोड बाय अ बीटा साइटोस्टेरॉल कैप्सूल जो कि आप लंच के बाद लोगे। स्नैक में आप फ्रूट ले सकते हो, नट्स ले सकते हो, बटर मिल्क ले सकते हो, मखाना ले सकते हो। लंच डिनर भी आपका सिमिलर ही होगा, फॉलोड बाय अ बीटा साइटोस्टेरॉल कैप्सूल। तो ये एक रफ प्लान है कोलेस्ट्रॉल लोअर करने के लिए। you can follow this, you can take the screenshot of this slide here। या और इसे ट्राई करना है कि मतलब इसे आपको खाने के बाद ही लेना है, और आपकी मेजर मील्स में ही लेना है, तो ही इसका फायदा होगा आपको।
तो हमने जाना अभी नेचुरली हम कैसे प्लांट स्टेरॉल के थ्रू हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। बट हमारे हार्ट हेल्थ को बनाए रखने के लिए ऐसे और कौन से सप्लीमेंट्स है, ऐसे और कौन से फूड ग्रुप्स है जो कि हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो वन सच सप्लीमेंट लाइक डॉक्टर छवि सेड अबाउट ओमेगा 3। ओमेगा 3 जो है हार्ट प्रोटेक्टिव है, उसके साथ ही ब्रेन हेल्थ के लिए काफी अच्छा फंक्शन करता है, जॉइंट्स के लिए काफी अच्छा है, स्किन के लिए काफी अच्छा है। दिस ओमेगा 3 इज ओवरऑल सप्लीमेंट। एंड ऐसा देखा गया है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी हो, अगर आप फिश भी कंज्यूम करते हो ना, तो भी फिर भी आपको ना सफिशिएंट अमाउंट में ओमेगा 3 डाइट में मिल ही नहीं पाता है। So in that cases, supplementing with omega 3 fish oil is really good option, because हमारे बॉडी में जो है ना omega 3 बनता नहीं है, हमें इसे सप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ती है। तो मैंने ओमेगा 3 के बारे में बोला, तो देखते कि ओमेगा 3 कैसे हार्ट प्रोटेक्टिव है, कैसे हमारे हार्ट को ये प्रोटेक्ट करता है। तो फर्स्टली ये ट्राइग्लिसराइड लेवल को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ये लिपिड्स को हमारे बॉडी में रिड्यूस करेगा। कैसे? ये हमारे जो ब्लड वेसल्स है ना, उसमें इन्फ्लेमेशन कम करेगा। बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगी तो ये जो प्लाक जमने लगता है ना, वो प्लाक नहीं जमेगा। फंक्शन जो है, इलास्टिसिटी बढ़ाएगा, हमारी वेन्स जो है काफी इलास्टिक बनेंगे, ब्लड फ्लो काफी इजीली हो पाएगा उनके थ्रू। वैसोडाइलेशन, जो डायलेट होते हैं वेसल्स, वो काफी इजीली डायलेट हो पाएंगे अगर वो लचीलापन जो होता है ना, वो लचीलेपन को बनाए रखने के लिए वेसल्स में ओमेगा 3 काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को रिड्यूस करता है। इरेगुलर हार्ट बीट, जिसे एरेथमिया बोलते हैं, एनादमिया, इरेगुलर हार्ट बीट, इसे भी ये रिड्यूस करता है। सो ओवरऑल ओमेगा 3 जो है काफी हेल्पफुल है और हार्ट प्रोटेक्टिव है, हमारे हार्ट की हेल्थ को बनाए रखने के लिए काफी अच्छा सप्लीमेंट है। तो इधर जो है आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक क्लिनिकल ट्रायल है, क्लिनिकल रिसर्च है जो कि ओमेगा 3 पे किया गया था। सो इन दिस क्लिनिकल ट्रायल उन्होंने पेपर्स देखे कि ओमेगा 3 यूज करने के क्या फायदे, और ऐसा देखा गया अगर हम हमारे डाइट में 840 mg तक EPA एंड DHA अगर हम ले रहे हैं हमारे डाइट पे, तो 28% रिडक्शन हो सकता है हमारा हार्ट अटैक के रिस्क से। सो 50% रिडक्शन था फैटल हार्ट अटैक से, 70% रिडक्शन इन द टोटल कोरोनरी हार्ट डिजीजेस इवेंट से। तो ऐसा इन्होंने बोला है कि अगर हम पॉपुलेशन में, अगर हम हमारी भारत मतलब पॉपुलेशन में अगर हम ट्राई करते हैं कि ओमेगा 3 फिश ऑयल की कमी ना हो, एवरीवन इज टेकिंग इनफ अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 फिश ऑयल, then definitely in a way we can prevent heart attack risk। तो ये काफी अच्छी स्टडी थी जो कि पब्लिश की थी सितंबर में, एंड स्टडी डेफिनेटली हमारी आई ओपनर थी कि हाउ ओमेगा 3 इज रियली हेल्पफुल। तो कोलेस्ट्रॉल को lower करता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल को मेंटेन रखता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज के रिस्क से हमें बचाता है, इन्फ्लेमेशन, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग होती है, जॉइंट पेन होता है, स्पेसिफिकली आर्थराइटिस, जब हमारे जॉइंट पेन, जॉइंट्स काफी ज्यादा दुखते हैं, हर बॉडी के जॉइंट दुखते हैं, ऐसे केसेस में भी ओमेगा 3 इज रियली हेल्पफुल। एंड ये हमारे बॉडी में प्रोड्यूस भी नहीं होता है, हमारा बॉडी ओमेगा 3 बना भी नहीं पाता है, तो इसे हमें इन अ वे हमारे डाइट में सप्लीमेंट करने की जरूरत होती है। तो आई लाइक टू आस्क डॉक्टर छवि की आपकी ऐसी कोई केस स्टडी हो जो आप शेयर करना चाहते हो, और जिससे आपने ओमेगा 3 दिया और इससे फर्क पड़ा हो उन्हें। बेसिकली मैंने यूज़ करा है फिश ऑयल कैप्सूल्स अपने काफ़ी पेशेंट्स में। मैं इनको जनरली रात में देती हूँ और एक सुबह देती हूँ, तो मैं 2 टैबलेट्स देती हूँ, एक सुबह और एक रात को। फिश ऑयल से बहुत सारी चीज़ें बेटर हुई है, स्किन बेटर हुई है, कोलेस्ट्रॉल्स कम हुए हैं, प्लस जिनके थोड़े थोड़े स्किन टैग्स थे वो कम हुए हैं। तो आई यूज टू गिव इट फॉर अराउंड 2 टैबलेट्स फॉर 3 months और 6 months। इनिशियली 3 months देती हूँ मैं, क्योंकि फिश जो है
आप समझते लोगों की तासीर भी गर्म होती है, तो फिश की नॉनवेज जो है वो गर्मी पैदा करता है शरीर में, इसलिए आई विल गिव इट फॉर 3 मंथ्स। फिर थोड़ा सा गैप करके मैं 3 मंथ्स दोबारा रिपीटेड दे सकती हूँ, लेकिन मैं एक स्ट्रेच पे 3 मंथ से ज़्यादा नहीं देती हूँ, बहुत रेयर केसेस में देती हूँ। ओके, ओके, काफी अच्छे रिजल्ट। इवन वी हैव आल्सो रिसीव्ड अ रियली गुड फीडबैक फ्रॉम आवर कस्टमर्स जो कि ओमेगा 3 लेते हैं। दिस इज वन ऑफ आवर बेस्ट सेलर्स प्रोडक्ट, और लोग इसे 1 मंथ 2 मंथ लेके ही उन्हें काफी फर्क पड़ा है। सो वंस यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन मैंने जो फिश रिव्यूज है। कैप्सूल्स हैं उनको मैंने अप्लाई भी करवाया है फेस पे बहुत लोगों के। या ट्रॉपिकली भी अप्लाई किए जाते हैं ओमेगा 3, एंड इट हैज अ रियली गुड, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स है स्किन के लिए। या हमारा जो बेसोस न्यूट्रिशन का ओमेगा 3 फिश ऑयल है, वो उसमें आते हैं 60 सॉफ्ट जेल्स। उसके अलावा वी हैव मेक श्योर कि कोई फिशी स्मेल नहीं हो, उसमें बर्पिंग नहीं होती, कोई फिशी डकार नहीं होती है। वी हैव टेस्टेड फॉर हैवी मेटल्स, इसमें कोई हैवी मेटल्स नहीं है, पीबीजीज नहीं है, डॉक्सिन्स नहीं है। पर सर्विंग आपको 720 mg ऑफ ओमेगा 3 प्रोवाइड होता है। ये आता है सरडाइन फिश से, इजी टू ऑब्जॉर्ब है ये ट्राइग्लिसराइड, इसमें कोई केमिकल नहीं है, तो ये नेचुरली काफी बेटर तरीके से आपके बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो आपको 2 कैप्सूल लेने हैं ट्वाइस अ डे। इसकी एमआरपी 714 है। सो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट टू बाय ओमेगा 3 फिश ऑयल एंड टू नो मोर अबाउट ओमेगा 3 फिश ऑयल। तो हमने ओमेगा 3 फिश ऑयल देखा। अब भी हम देखते हैं कि ऐसी कोई चाय चाय से क्या हमारी हार्ट हेल्थ प्रोटेक्ट हो सकती है, बेटर हो सकती है। मैं डॉक्टर छवि को पूछना चाहती हूँ कि आपने हिबिस्कस टी कभी ट्राई की है क्या? मैंने अपने पेशेंट्स में ट्राई करी है बिस्किस टी, स्पेसिफिकली उन लोगों में जो टी और कॉफ़ी कंजम्पशन जो है मोर देन 3 और 4 है पर डे। मैंने उनको स्वैप कराया है। 90% ऑफ माई पेशेंट डजंट गो विद द टी। आई जस्ट अलाउ 1 टी इन द थ्रू आउट द डे एंड दैट इज इन द इवनिंग. So my patient used to take hibiscus tea or like organic tea in the morning as soon as they get up. ओके, या तो जैसे हम इंडियंस को काफी ज्यादा आदत होती है चाय पीने की, तो स्वैपिंग दिस अप विद अ हेल्दियर और हर्बल टी एक काफी अच्छा वे है। तो मैं हिबिस्कस फ्लावर के बारे में बोल रही थी, और हिबिस्कस फ्लावर पे जब भी रिसर्च किया गया तो ऐसा देखा गया कि ये हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स को मैनेज करने में काफी हेल्पफुल है। ये एंथोसाइनिडीन्स, फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन इनमें रिच होती है, इसमें विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। एंड ऐसा देखा गया है कि सप्लीमेंट करने से दिस हिबिस्कस फ्लावर टी काफी मैनेज किया है, इसमें हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है। इसके अलावा ये एंटी माइक्रोबियल है, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है। तो ऐसा ही एक रिसर्च मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये रिसर्च किया गया था हिबिस्कस फ्लावर्स पे कि इसमें क्या न्यूट्रिशन या क्या प्रॉपर्टीज है, और इसमें ये कैसे हेल्प कर सकती है हमारी हेल्थ को इनहेंस करने के लिए। ये जुलाई 2018 का एक रिसर्च पेपर है। इसमें रोजा सेनेसिस, मतलब जो हिबिस्कस फ्लावर है जिसको जासवंदी भी बोलते हैं, तो ये फ्लावर्स जो है ना, इसमें देखा गया कि ये प्रोडक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा है, एंटी डायबिटिक है, ये ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी माइक्रोबियल है। सो इट हैज ऑल दिस अमेजिंग प्रॉपर्टी जो है इसमें कूट कूट के हेल्थ बेनिफिट और हेल्थ बूस्टिंग प्रॉपर्टीज जो है एक कप ऑफ टी में है। तो अगर डेफिनेटली आप इसे 1 कप ऐड कर, इट कैन डेफिनेटली इनहांस योर हेल्थ, आपके हार्ट के लिए काफी अच्छा है। और ये जो है आपको अवॉइड करना है अगर आपको लो ब्लड प्रेशर हो। तो अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, ये इसे खट्टापन, ये चाय में थोड़ी खट्टापन भी होती है, तो इससे बेरी जैसी टेस्ट आती है इस चाय की, खट्टी मीठी। तो वी टेल मोस्टली आर पेशेंट्स कि आप इसे अवॉइड करो इफ यू आर हैविंग अ लो ब्लड प्रेशर। हार्ट को प्रोटेक्ट करती है ये, हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज करती है, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन करती है। हमारी जो बेसोस न्यूट्रिशन की हिबिस्कस फ्लावर टी है वो कश्मीर से आती है, ड्राइड फ्लावर्स होती है,
स्टार टी बोलते, एक वाइब्रेंट ब्यूटीफुल सा रेड कलर होता है. वी मेक श्योर इट्स नाइट्रोजन पैक्ड एंड इट कम्स इन अ जिपलॉक पैकिंग, सो आप नेक्स्ट टाइम के लिए भी इसे पैकेट को यूज कर सकते हो. दिस वाज वन ऑफ द रियली गुड रेसिपी जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ. सो इट्स लाइक अ कूल ड्रिंक. तो हिबिस्कस फ्लावर को आप गर्म करके भी चाय जैसे भी पी सकते हो, और एज अ कोल्ड फॉर्म में भी आप इसे इजीली बना सकते हो. सो दिस वन इज द रेसिपी जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ. पानी उबालना है, उसमें 1 टेबल स्पून हिबिस्कस फ्लावर डालना है, उसमें थोड़ा सा स्लाइस ऑफ जिंजर डालना है, सिनेमन डालना है. तो ये टैंगी मसालेदार सी काफी अच्छी सी चाय बनेगी. यू कैन ऐड स्टीविया, यू कैन ऐड सब्जा, तो काफी अच्छा टेक्सचर बनेगा. एंड यू कैन नाइसली यू कैन ड्रिंक दिस टी एज अ मिड मॉर्निंग, और इवनिंग्स भी अच्छी जाएगी. कलर भी काफी वाइब्रेंट है, तो बच्चों को भी ये काफी पसंद आएगा. या तो मैनेजिंग हाई ब्लड प्रेशर, डेफिनेटली हिबिस्कस फ्लावर टी भी है. बस उस टी के साथ और कोई चीज तो हेल्प करता है. सो Hello. या डॉक्टर चवी. Yeah. Uh, the video was stuck in between. तो मेरे साथ हुआ था, ये सबके साथ हुआ था. या कुछ कनेक्शन इशू था. तो मैं पूछ रही थी कि ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट बेसिकली मैं जिनको कोलेस्ट्रॉल्स बहुत हाई होते हैं, या जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, उनको देती हूँ अर्ली इन द मॉर्निंग अलोंग विद 1 फ्रूट, और कभी कभी अलोंग विद 6 सोक्ड आलमंड्स. हेलो, आई एम ऑडिबल? यस यस, ओके. यूर ऑडिबल. थोड़ी सी वॉइस में इशू थी, बट आई गॉट इट. आप ग्रेप्स मैं ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट और जो है सुबह के टाइम देती हूँ खाली पेट, और एक बार देती हूँ शाम को 5 बजे के करीब. मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह के टाइम एक बार 15 दिन तक फ्रूट के साथ लिया जाए, और 15 दिन तक जो है वो लिया जाए किसी भी नट्स के साथ. नट्स मेरी फेवरेट जो है वो है आलमंड्स. मैं 6 से 7 आलमंड सोक्ड देती हूँ. अगर एज अ प्री वर्कआउट दे रही हूँ तो 7 तक दे देती हूँ. अगर पोस्ट एज नॉर्मल दे रही हूँ तो 5 तक दे देती हूँ. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके हार्ट रिलेटेड इश्यूज जो है, आपकी बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम्स जो रिलेटेड है, फैमिली हिस्ट्री, उसको कंट्रोल करने में बहुत फायदा है. तो ऐसे ही मैं एक स्टडी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट हेल्प करता है आपका ब्लड प्रेशर मैनेज करने के लिए एंड स्ट्रेस लेवल को भी मैनेज करने के लिए. तो दिस स्टडी वाज डन जहाँ पे इंडिविजुअल जो है 300 mg ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट ले रहे थे 16 वीक्स के लिए. एंड आफ्टर 16 वीक्स दे सॉ अ रियली गुड बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन देयर ब्लड प्रेशर एज वेल एज स्ट्रेस भी काफी अच्छे से मैनेज हुआ था. तो ये बेसोस न्यूट्रिशन का ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है. तो अगर आप ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट अपने डाइट में लेते हैं तो ये इम्प्रूव करता है आपके ब्लड सर्कुलेशन को, हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है. उसके साथ ही ये स्ट्रेंथन करता है आपके ब्लड वेसल्स को. जो डायबिटीज पेशेंट्स होते हैं, हार्ट पेशेंट्स होते हैं, उनको ब्लड सर्कुलेशन में काफी प्रॉब्लम होती है. एज इन सर जो आर्टरीज होती है स्टिफ हो जाती है, या माइक्रो सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है. ऐसे केसेस में अगर हम ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट देते हैं तो वो हेल्प करता है. जो हमारी वेसल्स होती है वो स्ट्रेंथन होती है. अगर वो स्ट्रेंथन होगी, अगर वो स्ट्रांग होगी तो प्रॉपरली ब्लड फ्लो हो पाएगा. के अलावा ये जो हार्मफुल जो फ्री रेडिकल्स होती है उनसे भी लड़ने में ये काफी हेल्पफुल होता है. इसके अलावा ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे.
तो बेसोस न्यूट्रिशन का ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट आता है यूनिक वाटर बेस्ड टेक्नोलॉजी के साथ। हमने इसे स्टैंडर्डाइज किया 95% ओपीसीज यानी कि पॉली ओलिगोमेरिक प्रो एंथोसाइनिडीन्स। ये जो है ग्रेप सीड में पाए जाते हैं, इस ओपीसीज के वजह से ही उससे वो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज मिलती है। ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट रिच सब्सटेंस है और ऐसे रिसर्च में भी देखा गया है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है कि विटामिन सी एंड ए से भी बेटर है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। या तो अगर आप ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट लेते हैं आपके डाइट में, तो आपको एक कैप्सूल आपके डाइट में लेना है। इसकी एमआरपी 11154। 60 वेज कैप्सूल्स इसमें आते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। या तो हमने अभी प्रोडक्ट्स देखे, हमने ओमेगा 3 फिश ऑयल देखा, बीटा साइटोस्ट्रॉल देखा, फिर हमने जाना कि हिबिस्कस टी कितने फायदेमंद है, कैसे ब्लड प्रेशर करने में हेल्प करती है, इवन ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट कितना फायदेमंद है। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए काफी फायदेमंद देखा गया है। तो आपकी टोटल ओवरऑल हार्ट हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चारों प्रोडक्ट्स अगर आप आपके डाइट में शामिल करते हो तो आपको इससे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। या तो अगर आपको डाइटिशियन या डॉक्टर छवि से कांटेक्ट करना है तो आप इस नंबर को, जो व्हाट्सएप पे नंबर है 7506911410, इस पे हमें मैसेज कर सकते हैं डाइट, या आपको अपडेट्स चाहिए होंगे। हम डाइटिशियंस को लेटेस्ट रिसर्च आर्टिकल्स भेजते हैं। आपको हमारे साथ एसोसिएट होना है, आपको अपडेट्स चाहिए ऑन न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स अबाउट द लेटेस्ट रिसर्च, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एसोसिएट एंड अपडेट सेम व्हाट्सएप नंबर पे, ताकि हम आपको रीच आउट कर सके। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा ईमेल आईडी है। ऑल्सो मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑन लिंक्डइन एज वेल एज ऑन यूट्यूब, बिकॉज हम यूट्यूब पे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालते हैं, बहुत सारे डाइटिशियंस के साथ हमने वीडियो डाले हैं। So to enhance your information, definitely you should check out our Instagram as well as our YouTube page. Thank you so much everyone for joining in.